बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ जो ए और बी कोर्स जो है उसका जो सिलेबस है और साथ पेपर स्कीम हम जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो है वो 2 पेपर्स आएंगे अगर आप ए और बी कोर्स आप मैथ का चूज करते हो। एक आपका पेपर होगा जिसका नाम होगा ए कोर्स पेपर ए और दूसरा आपका पेपर होगा जिसका नाम होगा बी कोर्स पेपर ए। अच्छा, अब ये इनफैक्ट बीएससी में अगर आप 2 कोर्सेज के साथ जाते हो फिर आपके पास जो है ना वो 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। एक आपका ए कोर्स होता है और एक आपका बी कोर्स होता है। ए कोर्स में भी 2 पेपर होते हैं, बी कोर्स में भी 2 पेपर होते हैं। अच्छा, अब ए कोर्स का जो पेपर ए है वो भी आप पार्ट 1 में देते हो और बी कोर्स का जो पेपर ए है वो भी आप पार्ट 1 में देते हो। इसका भी वेटेज जो है वो 100 मार्क्स का होता है, इसका भी वेटेज जो है वो 100 मार्क्स का होता है। अच्छा, अब ये इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन सा सिलेबस शामिल है, ठीक, और पेपर जो है वो पैटर्न कैसा है। इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से करके हमारा जो पेपर सेट जो है वो किया जाता है और उसमें सिलेबस कौन सा शामिल है। सबसे पहले हम ए कोर्स पेपर ए की बात करते हैं। तो उसमें सबसे ऊपर जो है वो आएगा नोट। नोट में लिखा हुआ आएगा कि अटेम्प्ट any 6 questions by selecting two questions from section 1, 2 from section 2, 1 from section 3 and 1 from section 4। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर आपका नोट होगा कि आपने इस तरह से करके पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करना है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 1 में कौन सा सिलेबस शामिल किया गया है। सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 जो है उसमें टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 करना होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था जनरल में, तो जो 4 में से 2 करने हैं तो हर क्वेश्चन जो है उसका जो वेटेज है वो 17 का होगा। तो इसमें से क्योंकि 2 करने हैं तो पहला सेक्शन जो है वो आपका 34 मार्क्स का होगा। ठीक, अच्छा, इसमें जो हमारा सिलेबस शामिल है वो हमारे पास है जनाब चैप्टर नंबर्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये सारे के सारे कैलकुलस के हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सक्लूड आपने करना है, एक्सक्लूडिंग इसमें एक्सक्लूड आपने करना है 2.6 एक्सरसाइज। ये 2.6 इसमें शामिल नहीं है। ठीक, इन 3 चैप्टर में से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस बनेंगे और आपने जो है वो 2 अटेम्प्ट करना होंगे। ये वाला सेक्शन बिल्कुल जो है वो जनरल का जो पेपर ए है उससे बिल्कुल उसका 100% इससे मैच करता है। अच्छा, फिर हमारे पास आएगा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में भी आपके पास 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 उसमें से अटेम्प्ट करना होंगे और इसमें भी सेम वेटेज है 17 और 17 यानी 34 मार्क्स का ये आपका सेक्शन होगा। और इसमें जो सिलेबस शामिल किया गया है दोज आर चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये भी कैलकुलस के ही हैं सारे। ठीक, ये चैप्टर 4 और 5 इंटीग्रेशन के हैं। ये ऑर्डिनरी आपके पास इंटीग्रेशन है और ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और यहाँ ये आपका प्लेन कर्व 1 का चैप्टर है।
ठीक, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है इसमें आपके पास टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपको एक जो है वो चूज करना है। ठीक, तो इसका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स का है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 4। अच्छा, इसमें जो चैप्टर शामिल है दैट इज चैप्टर नंबर 7। ठीक, इस अकेले चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 2 बनेंगे और आपने एक करना होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 में जो हमारे पास है 2 क्वेश्चंस आने हैं और आपने एक करना है और इसका वेटेज भी है 16 मार्क्स और इसमें आपका चैप्टर नंबर 8 शामिल है। ठीक है, ये भी कैलकुलस का है। ठीक है, और ये भी कैलकुलस का है, यानी इनफैक्ट ये सारे का सारा जो है ना ये आपका। अच्छा, अब बुक जो कैलकुलस की है वो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि आपने जो बुक यूज करनी है वो SM यूसुफ की यूज करनी है। ठीक, उसमें आपका ये सारा जो है वो आएगा। अब इसमें पहले सेक्शन में आप कोशिश करें कि ये वाला जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आप कर लें, आपके इजीली जो है वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक, 100% आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें आप एक क्वेश्चन इसमें से बनना है, एक इसमें से बनना है और 2 इसमें से आने हैं। यानी एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा, 2 इसमें से आएंगे। ठीक, वो आपकी चॉइस है। अगर आपकी इंटीग्रेशन अच्छी है तो चौथे और 5वें को लेके चलो, अगर इंटीग्रेशन से आप घबराते हो तो फिर आप चैप्टर 6 के साथ जा सकते हो। ठीक, उसके बाद आपके पास चैप्टर 7 है। ये वैसे चैप्टर 7 में अगर आप पहली 4 से 5 से 6 एक्सरसाइजेस कर लेते हो तो फिर आप इजीली जो है वो एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर लास्ट में चैप्टर 8 है, इसमें आप कोशिश करें कि डायरेक्शन ऑफ किबला वाली एक एक्सरसाइजेस और उससे 2 पिछली एक्सरसाइजेस कर लें। और डायरेक्शन ऑफ किबला वाली एक्सरसाइज बनती है 8.13। ठीक, अब वो एक्सरसाइज जो है वो लेके उससे पिछली जो एक्सरसाइज है ना 8.12 है, 8.11 वो आप कर लें तो फिर आपका एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट ए कोर्स पेपर ए। ठीक, अब हम बात करते हैं बी कोर्स पेपर ए की। तो बी कोर्स पेपर ए में हमारे पास है, यहां पे नोट आएगा, नोट attempt any 6 questions by selecting one question from section 1, 2 from section 2, ठीक है, 2 from section 3 and 1 from section 4। ये हमारे पास टोटल जो है वो सिनेरियो है इस पेपर को अटेम्प्ट करने का। मतलब आपके पास इसमें भी टोटल 4 सेक्शंस होंगे। तो पहले सेक्शन में से आप एक चूज करोगे, दूसरे में से और तीसरे में से आपने 2-2 चूज करने हैं और लास्ट वाले में से भी एक चूज करना है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 1 में क्या कुछ है। सो सेक्शन 1 इसमें हम देखते हैं क्या है। तो सेक्शन 1 में आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपने एक करना होगा और इसका वेटेज है 16 मार्क्स का। और ये सारे का सारा जो आपका मतलब है ये आपका आएगा वेक्टर्स में से। ठीक है, वेक्टर्स। तो इसमें वेक्टर्स के टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। ठीक, आप इनमें से आप देख लो कौन से आप लेना चाहते हो, पहले 2 कर लो या आखिरी 2 कर लो, एक क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक, बहरहाल सेक्शन 2 की हम बात करते हैं। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 में आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, आपने उसमें से 2 अटेम्प्ट करना होंगे और इसमें 17 + 17 ये हमारे पास जो है वो 34 मार्क्स का ये हमारे पास ये सेक्शन होगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 3। अच्छा सॉरी, इसमें मैं सिलेबस बताना मतलब
भूल गया। सो इसमें जो आपका सिलेबस शामिल होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये मैकेनिक्स के, ये सारे के सारे चैप्टर्स मैकेनिक्स के। ठीक, इसमें आमतौर पे अगर आप पहले 3 कर लेते हो आपके इजीली जो हैं वो 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक, तो बहरहाल पहले पहले चैप्टर में से एक कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, एक फिर दूसरे क्वेश्चन का एक पार्ट 2 में से आ जाता है, एक 3 में से आ जाता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 में भी हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 करना होंगे और इसका वेटेज भी आपका फिर सेम बन जाएगा जैसा कि आपने प्रीवियस देखा 34 मार्क्स। ठीक, सो इसमें जो सिलेबस शामिल है इसमें है चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9, तो ये भी मैकेनिक्स के ही है, यानी ये इनफैक्ट आपका पेपर ही मैकेनिक्स का है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 की अगर बात की जाए तो इसमें 2 आएंगे और आपने 1 करना है और इसका वेटेज भी होगा 16 मार्क्स का। तो इसमें जो आपका चैप्टर शामिल है चैप्टर नंबर हमारे पास है 10 जो कि है क्लेयंस का। ठीक है, क्लेयन ऑफ पार्टिकल्स या क्लेयंस भी इसे कह सकते हैं। प्लस हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 ऑर्बिटल मोशन। ठीक, ये मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ है, ये क्लेयंस का है और ये ऑर्बिटल मोशन का है। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल बी कोर्स पेपर ए जो है वो। अब ये मैं आपको बताता चलूं कि ये इसके भी 100 मार्क्स हैं और इसके भी आपके पास 100 मार्क्स हैं। तो पार्ट 1 में आपके पास ए कोर्स और बी कोर्स का एक एक पेपर, आप जो पेपर ए है वो ले लेते हो 200 मार्क्स। इसी तरह हमारे पास जो पार्ट 2 में है बी कोर्स का पेपर ए और ए कोर्स का ए कोर्स का पेपर बी और बी कोर्स का पेपर बी, वो दोनों जो है वो पार्ट 2 में है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास पैटर्न बना के देता है। ठीक, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, अगर आप इसे नोट आउट करना चाहते हो आप नोट कर दो, अदरवाइज जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि पार्ट 2 में आप लोगों ने क्या पढ़ना है। यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ पार्ट 1 की जाए पार्ट 2। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ मैथ ए प्लस बी कोर्स ऑफ पार्ट 2। हम यहाँ पे ए कोर्स पेपर बी पहले देख लेते हैं। ए कोर्स पेपर बी, तो इसमें जो नोट आपका लिखा हुआ आएगा वो यही होगा, अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1, सेम है। ठीक है, देन वन फ्रॉम यहाँ 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 फ्रॉम सेक्शन 2, यहाँ पे 2 फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन 4। ये आपका ऊपर नोट होगा। ठीक, कौन सा वाला? ए कोर्स पेपर बी की हम बात कर रहे हैं। सॉरी, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1, 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2, 1 फ्रॉम सेक्शन 3, 1 फ्रॉम सेक्शन 3, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास हो जाएगा 2 फ्रॉम सेक्शन। नाउ लेट्स राइट नाउ।
अब हम बारी बारी बात करते हैं कि सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 2 में क्या है और सेक्शन 3 में क्या है। सो सेक्शन 1, सेक्शन 1, इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करना होंगे, ठीक। और इसमें फिर आपका वही सेम सिनेरियो, जो वेटेज है वो 34 मार्क्स का हो जाएगा। और इसमें जो सिलेबस शामिल है दोज आर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, मैं चैप्टर्स लिख लेता हूँ, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ये सारे के सारे मेथड्स के मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है वो मैंने लिखवाई हुई है जनरल के लेक्चर में, वो इसमें। अच्छा, सेक्शन 2, इसमें हमारे पास जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे और एक हमने करना होगा, और इसका वेटेज जो है वो हो जाएगा 16 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर आपका शामिल है वो है चैप्टर नंबर 7 ऑफ मेथड्स, ठीक है। मेथड्स का जो चैप्टर 7 है वो शामिल है। इस अकेले चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने हैं और आपने एक करना होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 3। सेक्शन 3 की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और हमने एक करना होगा, ठीक है। और इसका वेटेज भी डेफिनेटली फिर 16 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका है चैप्टर नंबर 9 ऑफ मेथड्स। तो ये असल में सारा का सारा जो पेपर है ये असल में होता ही मैथड्स का है। हमारा लास्ट सेक्शन रह गया जिसे हम कहते हैं सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में हमारे पास 4 आएंगे, आप 2 करेंगे और इसका जो वेटेज है वो भी हो जाएगा 17 + 17, ये 34 मार्क्स का इसका भी वेटेज हो जाएगा। और इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर है 10 और चैप्टर नंबर है 11। चैप्टर नंबर 10 जो है ये हमारा जो है ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और चैप्टर 11 जो है ये लैप्लास का, ठीक। तो इसमें अब देखें, ये तीसरे, चौथे और 5वें, इन तीनों को मिला के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और इस छठे अकेले में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ये वही मैट्रिसेस के हैं, ये मैट्रिसेस का है, ये मैट्रिसेस की एप्लीकेशन है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का है। ये जो हमारे पास है ये वाला जो 3, 4, 5 चैप्टर्स हैं ये रिलेटेड है आपने जो इंटर में मैथ्स पढ़ा उससे। लेकिन ये जो चैप्टर 6 है ये आपका टोटली डिफरेंट है, ये एक नई चीज है बीएससी में जो आपको सीखने को मिलती है। चैप्टर 7, इसमें आप पहली 2 एक्सरसाइज कर लो तब भी ठीक है, आप दूसरी तीसरी कर लो तब भी ठीक है, ठीक। यानी इसमें से आप पहली 2 कर लो तो आपका एक क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अब ये चैप्टर 9 है, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आप इसकी पहली 6 एक्सरसाइजेस कर लो, 7 कर लो, तो फिर 100% श्योरिटी है कि आपको एक क्वेश्चन वो 16 मार्क्स का दे देता है। और फिर ये जो सेक्शन 4 है ये 34 मार्क्स का, बड़ा अहम है। आप इसमें आप चैप्टर 10 चूज करें, क्यों? आपने 9 चैप्टर किया हुआ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपको अच्छा खासा आइडिया होगा, ठीक। तो आप इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशंस को चूज करें, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल यानी चैप्टर 10 को। ये मैं उस सूरत में बता रहा हूं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है। चैप्टर 10 को चूज करें, इसकी आप कंसेक्यूटिव जो है ना वो 7 एक्सरसाइजेस जो है ना वो आप करें, तो फिर आपके 2 क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आ जाएंगे, ठीक। तो ये है हमारा ए कोर्स पेपर बी। अब हम बात करते हैं बी कोर्स पेपर बी की, ठीक है। अच्छा, बी कोर्स पेपर बी की हम बात करते हैं तो इसमें है हमने अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 2, ठीक है। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन 3 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन 4। ये हमारे पास टोटल जो है ये नोट में जो उसने सारा कुछ बताया कि हमने किस तरह से मतलब किस सेक्शन में से हमने कैसे क्वेश्चंस उठाने हैं। सो पहले सेक्शन में हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। पहले सेक्शन 1 हम बी कोर्स पेपर बी की बात कर रहे हैं।
तो बी कोर्स पेपर बी में हमारे पास जो सेक्शन 1 है उसमें डेफिनेटली फिर 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 2 करना होंगे और इसका वेटेज हो जाएगा 17 + 17 = 34। ठीक, और इसमें जो आपका शामिल होगा सिलेबस वो होगा चैप्टर नंबर 1। ये थोड़ा मिक्सअप होता है, ये मेथड्स का है, ठीक है, ये मेथड्स का है, प्लस चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 ये कैलकुलस का। ये आपका जो है ये समझ लीजिए आपका जो बी कोर्स पेपर बी का ये मिक्स अचार है आपका, कोई कहीं से लिया हुआ है, कोई कहीं से लिया हुआ है, कोई कहीं से लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ प्लस 2.6 एक्सरसाइज भी है कैलकुलस की, मैं बल्कि यही लिख देता हूं, प्लस ये चैप्टर नंबर 9 प्लस 2.6 एक्सरसाइज है, ये दोनों किसके हैं, कैलकुलस के। तो देख लें इसके पहले सेक्शन में ही मिक्स अचार बन गया, कुछ मेथड का काम आ गया, कुछ आपका कैलकुलस का काम आ गया, ठीक। और इस पेपर को मैं ये कहता हूँ बी कोर्स पेपर भी ये मिक्स अचार है। सो ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 2। तो इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपने एक करना होगा और डेफिनेटली इसका वेटेज होगा 16 मार्क्स का, ठीक। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 शामिल है, जस्ट ये ग्रुप्स का चैप्टर है, ठीक है, ये मेथड्स में आता है। तो इसमें से आपके इसी अकेले चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक करना होगा, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चन हमने करना होंगे, 4 टोटल होंगे, ठीक है। तो इसका वेटेज भी डेफिनेटली फिर 17 + 17 = 34 मार्क्स का होगा। और इसमें जो शामिल होगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैथड्स, चैप्टर नंबर 8 ऑफ मैथड्स प्लस नंबर 3 इसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। जस्ट लाइक स्टार्ट पे है डिविजिबिलिटी है, उसके बाद जीसीडी है यानी एचसीएफ जिसे आप कहते हो, एलसीएम है, उसके बाद कॉन्ग्रुएंसीज हैं, लीनियर डिफरेंट टाइम इक्वेशन है, ठीक है। और फिर वो कॉन्ग्रुएंसीज के आगे जो है वो उसने यूटिलाइजेशन बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्राइम डिवाइजर्स है, ठीक। तो ये इसमें मतलब इसमें तो इन दोनों में से इसमें भी, अब इसमें बड़ा वो इंटरेस्टिंग काम करता है कि एक क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट दे देता है, एक इसमें से कंप्लीट दे देता है, दे रहे उसने 4 हैं, फिर वो क्या करता है तीसरे क्वेश्चन का एक पार्ट यहाँ से उठा लेता है, एक पार्ट यहाँ से उठा लेता है, इसका चौथे पार्ट जो क्वेश्चन है उसका एक पार्ट यहाँ से, एक यहाँ से। मीन टू से अगर आप ये कंप्लीट ये करें तो फिर भी आपका 1.5 क्वेश्चन होगा, अगर आप ये वाला कंप्लीट करो फिर भी आपका 1.5, यानी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका पोर्शन और कुछ ना कुछ इसका पोर्शन लेना पड़ेगा, ठीक। बहरहाल उसके बाद हमारे पास है लास्ट सेक्शन 4। तो डेफिनेटली फिर इसके लिए तो फिर 2 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें से हमने एक करना और इसका वेटेज होगा 16 मार्क्स का। और जनाब इसमें जो हमारे पास सिलेबस शामिल है वो एक छोटी सी बुक है, मीट्रिक स्पेसिस उसका नाम है, ठीक है, मीट्रिक स्पेसिस। तो इसमें आप अगर लिमिट पॉइंट तक कर लेते हो मीट्रिक स्पेसिस में आपके चंद एक टॉपिक्स आ जाएंगे। स्टार्ट पे तो मीट्रिक स्पेस है, उसकी ढेर सारी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद वो फिर बताएगा कि ओपन बॉल क्या होती है, क्लोज्ड बॉल क्या होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ओपन सेट के बारे में बताएगा, ठीक। ओपन सेट के बारे के आगे फिर नेबरहुड है और लिमिट पॉइंट है। ये अगर टॉपिक्स कर लिए जाएं तो फिर आपका ये 16 नंबर का काम इजीली हो जाता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट बी कोर्स पेपर बी। अब ये मैं आपको बता दूं बीएससी मैथमेटिक्स में आपका हर क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है, इसमें शॉर्ट नहीं है, इसमें एमसीक्यूज नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास मतलब 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसमें एक पार्ट 8 का होता है, एक 9 का होता है, और जिसमें एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है उसमें एक जो पार्ट है वो 8 का होता है, दूसरा भी 8 का ही होता है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट बीएससी मैथमेटिक्स विद कोर्स A+B, इसे हम डबल मैथ के साथ भी कहते हो। और जो डबल मैथ के साथ बीएससी करता है वो फिर आगे एलिजिबल होता है फॉर मास्टर्स इन, एलिजिबल होता है टू टेक एडमिशन इन मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स,
ठीक, तो दैट्स ऑल अबाउट द सिलेबस पैटर्न ऑफ ए एंड बी कोर्स। पार्ट इससे पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा जो चैनल है मैथ विद जेड ए चौहान, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बंडल ऑफ थैंक, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।